जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई है डोनाल्ड ट्रंप पर और अमेरिका पर, बिकॉज जो जुलाई 9 की डेडलाइन है वो आने वाली है। एंड डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बोल दिया है कि आने वाले दिनों में वो जिन जिन कंट्रीज़ के ऊपर फिर से टैरिफ्स को लगाने वाले हैं उसकी जो पूरी सूची है उसको वो रिलीज़ करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच में इंडिया के द्वारा दोस्तों साफ साफ क्लैरिफाई कर दिया गया है कि देखिए, ना तो हमें डेडलाइन से फर्क पड़ता है और ना ही हम लोग किसी के प्रेशर में आके किसी भी तरह की ट्रेड डील को साइन करेंगे। सबसे पहले तो इंडिया के द्वारा जो अपनी ट्रेड नेगोशिएशन करने वाली जो टीम थी जो कि अमेरिका में भेजी गई थी उसको दोस्तों वापस बुला लिया गया है। आप लोग यहां पे देखिए, ये कल की न्यूज़ है। इंडिया यूएस ट्रेड डील, इंडियन नेगोशिएशन टीम रिटर्न्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड नंबर 2, आज दोस्तों हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है दैट नेशनल इंटरेस्ट इज पैरामाउंट। कोई भी डील हमारे नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इन्होंने और भी कई सारी बातें कही हैं कि हम लोग किसी भी डेडलाइन को अडेयर नहीं करते, हम लोग किसी भी दबाव में आकर के कभी भी डील नहीं करेंगे। एंड हमारे लिए इंडिया की संप्रभुता और इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। बल्कि कुछ कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर का सेक्टर हुआ, डेयरी फार्मिंग का सेक्टर हुआ, ऑटोमोबाइल का सेक्टर हुआ, इसको लेकर भी साफ साफ इंडिया ने क्लियर कट रेड लाइंस को ड्रॉ कर दिया है कि इनको लेकर तो बातचीत होगी ही नहीं। आपको डील साइन करनी है करो, नहीं करनी है मत करो। एंड दोस्तों अगेन आपको बता दूं, ये कोई ऐसे ही हॉलो थ्रेट नहीं है या फिर कहने के लिए स्टेटमेंट नहीं है। इंडिया के द्वारा आज मॉर्निंग में ही अपनी जो इंटेंट है, अपनी जो इंटेंशन है, अपनी जो मंशा है उसको क्लियर कट यहाँ पे रख दिया गया है। बिकॉज आपको मालूम होगा इंडिया ने दोस्तों WTO के माध्यम से यूएसए के ऊपर $750 मिलियन की जो रिटेलिएटरी ड्यूटीज़ हैं उसको ऑलरेडी प्रपोज कर दिया है। एंड कुछ कुछ जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं वहाँ पर इंडिया ने अमेरिका को ऑलरेडी जवाब भी दे दिया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या यहाँ पर हमें देखने को मिला है एंड मेनली क्या हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा कहा गया है एंड वाई दिस इज़ एन अमेजिंग स्टेप बाय इंडिया, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए अनअकैडमी ने यूपीएससी रिसोर्सेज जैसे कि मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट समरीज और प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट जैसी चीज़ों को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। हमारी अमेरिका के साथ जो हाई लेवल की ट्रेड टॉक्स थी उसको इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी प्रायोरिटी दी हुई थी। अगर आप देखें तो किसी ऐसे वैसे इंसान को नहीं, हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी श्री राजेश अग्रवाल जी को अमेरिका में वॉशिंगटन भेजा हुआ था जो कि 26 जून से लेकर 2 जुलाई तक वहां पर बातचीत भी कर रहे थे। एंड ड्यूरिंग दिस बातचीत बल्कि ये भी सामने आया था, इंडिया ने कहा था कि देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं, एकदम से सब चीज़ों को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए आज के टाइम पर हम एक इंटरिम अर्ली हार्वेस्ट डील को साइन कर लेते हैं जिससे कि कम से कम जो सर्विसेज वाला सेक्टर है उसको तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रीमलाइन कर लें और जो सेंसिटिव चीज़ें हैं इसको लेकर हम लोग बाद में बातचीत करना शुरू कर देंगे। ऐसा इंडिया ने इसलिए कहा बिकॉज कुछ कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को लेके और ऑटो कंपोनेंट्स और स्टील सेक्टर को लेके। बिकॉज इन सभी सेक्टर्स में यूएसए इंडियन मार्केट का एक्सेस चाहता है लेकिन इंडिया यहाँ पर बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं था। इसीलिए अर्ली हार्वेस्ट डील या मिनी ट्रेड डील या इंटरिम ट्रेड डील का प्रस्ताव इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया था। लेकिन एज यूजुअल डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है उसके अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप वाला ही
अब पूरा का पूरा सेंटिमेंट चल रहा है। उन्होंने दोस्तों डेडलाइन का प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा 9 जुलाई आने वाली है, अगर आपने डील को साइन नहीं किया तो उस केस में हम लोग आपके ऊपर फिर से जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हमने पहले लगाए थे वो आपके ऊपर फिर से लगाना शुरू कर देंगे। वही आप देख सकते हैं, ट्रंप ने कहा टेक इट और लीव इट वाली जो स्टोरी थी वो ट्रंप ने शुरू कर दी। और बल्कि अब तो ये भी रिपोर्ट सामने आई हैं कि सोमवार को वो 12 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके ऊपर फिर से टैरिफ को लगाने वाले हैं, उसकी सूची को वो रिलीज कर देंगे। अब ये कौन सी कंट्रीज हैं ये तो खैर सोमवार को ही पता चलेगा, लेकिन इंडिया के साथ अभी तक कोई भी डील फाइनलाइज दोस्तों नहीं हुई है। इसी बीच हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से जब इन चीज़ों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि देखिए हमने हमारी टीम को वापस बुला लिया है बिकॉज वहां पर अब रुकने का और कोई फायदा नहीं था। नंबर 2 इन्होंने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट इज पैरामाउंट फॉर इंडिया। ये वाली खबर आप यहां पे देख सकते हैं। ये कल दोस्तों एक एग्जीबिशन में थे जहां पर इन्होंने साफ साफ कहा कि वी डोंट मेक डील्स बेस्ड ऑन डेडलाइंस, हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट ही पैरामाउंट है। ये स्टेटमेंट हमारे पीयूष गोयल जी के द्वारा यहां पे दिया गया। पूरा स्टेटमेंट क्या दिया गया ये भी आपको बता देता हूं। इन्होंने कहा कि देखिए इतनी बड़े लेवल की डील है, जल्दबाजी में तो साइन हो नहीं सकती, आराम से धीरे धीरे साइन होगी। एंड अगर हम कह रहे हैं कि कुछ कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स हैं तो उनको लेकर बातचीत बाद में कर लेना, तो अमेरिका उस चीज़ को मान ही नहीं रहा। इसीलिए इन्होंने कहा कि डील तभी साइन होगी ओनली व्हेन फुली फाइनलाइज्ड, प्रॉपरली कंक्लूडेड एंड इन द नेशनल इंटरेस्ट। और ये इन्होंने ओपन एंडेड बात नहीं करी। इन्होंने इसके बाद दोस्तों कहा कि इंडिया विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द फार्मर एंड द डेयरी सेक्टर्स, कहते हुए कि ये सेक्टर्स भारत के लिए बहुत अनिवार्य हैं और इसमें हमारे लाइवलीहुड्स और कल्चरल सेंसिटिविटीज़ को बहुत बड़े रिस्क हैं, जिसकी वजह से हम लोग बेसिकली अमेरिका के साथ जो अमेरिका चाहता है वैसी डील नहीं कर सकते। आपको बता दूं कुछ नॉन वेजिटेरियन फीड को लेकर अमेरिका दोस्तों एक्सेस पाने की यहाँ पे डिमांड कर रहा है कि जीएम क्रॉप्स हैं उनकी तरफ से जिसको इंडिया में लाया जाए, लेकिन इंडिया उस चीज़ को लेकर ओके नहीं है। एंड आपको ये भी बता दूं कि अगेन ये कोई हॉलो थ्रेट या कोई हवा में बातें नहीं है। इंडिया ने अपनी इंटेंट को क्लियर कट यहाँ पे रख दिया है। WTO में जाकर के इंडिया ने रिटेलिएटरी ऑटो टैरिफ्स को भी यहाँ पे लगाने का प्रस्ताव रख दिया है, बिकॉज जो अमेरिका ने किया था वो दोस्तों $2.89 बिलियन के इंडियन एक्सपोर्ट्स को ऑलरेडी अफेक्ट कर चुका है, जिसके चलते इंडिया ने तो बल्कि केवल $724 मिलियन की ही रिटेलिएटरी टैरिफ्स को लगाने का प्रस्ताव रखा है। एंड ये ऑलरेडी इंडिया यहाँ पर इस प्रपोजल को WTO को भी भेज चुकी है। आई पर्सनली थिंक दिस इज़ अ ग्रेट मूव बाय इंडिया, बिकॉज दोस्तों इंडिया का एजेंडा बड़ा क्लियर है कि देखिए ट्रेड डील है, समझौता है, ऐसा थोड़ी है कि जो आप बोलेंगे वो हम मान जाएंगे। ऐसी डील होनी चाहिए जो कि विन विन अग्रीमेंट हो, जिसमें इंडिया के इंटरेस्ट भी सेफ गार्ड हो रहे हों, नेशनल इंटरेस्ट को भी सामने रखा जाएगा। एंड तभी एक अच्छी डील होगी जब अमेरिका हमसे सीधे तरीके से बात करेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो उस केस में डील यहाँ पर साइन होगी ही नहीं। आपको क्लियर कट बता दूं, इवन आज से पहले पिछले 3 महीनों से जब से ये बातचीत चल रही है, ऑलमोस्ट हमारा हर एक मंत्री, इवन हमारे PMO तक ने इस चीज़ को क्लियर कट बोल दिया है कि कुछ कुछ सेक्टर्स रेड लाइंस हैं, ये कभी भी नेगोशिएशन टेबल पर आएंगे ही नहीं। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी ये सेम चीज़ को दोहराया था आज से कुछ दिन पहले। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, लेकिन इंडिया का ये जो हार्ड स्टांस है और स्पेशली जो ये हार्ड नेगोशिएशन है, ये आई पर्सनली थिंक काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड